बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कशन करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और इसके जो टाइप्स हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वानिक और वोल्टिक सेल, तो वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास द डिवाइस and which the interconversion of electrical energy and chemical energy are occur and chemical energy और अकर या टेक प्लेस भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, और टेक प्लेस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल असल में हमारे पास एक डिवाइस होता है कि वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह की कन्वर्ट हो जाते हैं? तो केमिकल एनर्जी असल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जिस तरह गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, तो इसको हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कह सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो असल में केमिकल रिएक्शन है ना, तो उसकी जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है। तो इसके जो कन्वर्जन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं। या इस तरह के जो इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट और एक्चुअली क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हमारे पास क्या है? केमिकल एनर्जी है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके जो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास एक टाइप्स है, और दूसरा टाइप्स है कि गैल्वानिक और वोल्टिक सेल भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and which the electric current are used, कि हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं टू प्रोड्यूस, कि वो क्या प्रोड्यूस करे? टू प्रोड्यूस द रेडॉक्स रिएक्शन, टू प्रोड्यूस द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास वो सेल होते हैं कि वहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यूज करते हैं ताकि रेडॉक्स रिएक्शन को प्रोड्यूस करे। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कह दिया कि इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास असल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ये किस चीज़ को कन्वर्ट हो जाते हैं? तो ये हमारे पास क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन तो ये तो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन
रिएक्शन है असल में, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल एनर्जी इन इक्वेशन हमारे पास, केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या है, केमिकल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर देख ले शॉर्टकट आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट आर यूज टू प्रोड्यूस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल एनर्जी है। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी को, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू क्या, केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब हम करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, किस तरह ये प्रोसेस होते हैं, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वो किस तरह है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल में हमारे पास एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसमें तो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कितने, 2 इलेक्ट्रोड्स। तो वो जो 2 इलेक्ट्रोड्स है, तो एक हमारे पास है एनोड और दूसरा हमारे पास है कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते, तो प्रोवाइड होने की वजह से गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो वो एक्चुअली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी आ जाए। ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें एक हमारे पास है इलेक्ट्रोड्स, ये हमारे पास है दूसरा इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड हमारे पास हो गई, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स है और ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स है तो वो एक दूसरे के साथ एक एक्सटर्नल सर्किट है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्किट की वजह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल वाले जो है ये हमारे पास एनोड है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल वाले आपको नज़र आते तो ये है हमारे पास कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस या आयन हमारे पास मौजूद है, ठीक है, आपको नज़र आता है मेरे ख्याल में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हमारे पास है कैथोड और ये हमारे पास है एनोड और यहाँ पर हमारे पास ये कनेक्ट है एक बैटरी के साथ, ठीक है। तो बैटरी क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ देख ले, ये जो नेगेटिव आयन आपको नज़र आते हैं तो ये एनोड की तरफ जाते हैं और ये जो पॉजिटिव आपको नज़र आते हैं तो पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ आते हैं और ये एनोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रॉड आपको नज़र आते हैं इलेक्ट्रोड्स, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आप पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो कैटायन होते हैं ना, कैटायन, तो ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करते हैं कैटायन। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इतने ही इलेक्ट्रॉन कैटायन क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सो द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्दर क्या प्रोसेस होता है, फर्दर हमारे पास फर्दर देख लिए यहाँ पर कि एनोड में क्या होता है और कैथोड में क्या प्रोसेस होता है, कंटिन्यू।
तो एनोड से तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए कैथोड की तरफ जाते हैं, वहाँ पर कंज्यूम हो जाते हैं। तो मतलब एनोड से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, रिमूव इलेक्ट्रॉन, एनोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाते हैं तो हमने ये ऑक्सीडेशन में डिस्कस किया था कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड पे। सो ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर कंसेप्ट हो गया ना कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम प्रोवाइड करते तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस है वो हो जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं एनोड से, तो मतलब ऑक्सीडेशन आर अकर एट एनोड्स। अच्छा, अब यहाँ पर कैथोड की बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड से और कैथोड में जो कैटाइन आयंस होते हैं वो कंज्यूम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सो द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अकर इन कैथोड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर एट कैथोड, ठीक है। सो द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिडक्शन होते हैं ना। तो मतलब रिडक्शन कहां पर हो जाते हैं? कैथोड में, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस हो गया एनोड में और यहां पर रिडक्शन। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोड्यूस हो गई, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, तो ये दोनों किस वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जो हमने ये एक्सप्लेन कर दी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाती है, हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं या हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास असल में किस चीज से प्रोड्यूस हो जाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल के वो हमारे पास क्या है। गैल्वानिक सेल या इसको दूसरा नाम जो कहते हैं वो है वोल्टिक सेल। तो गैल्वानिक और वोल्टिक सेल हमारे पास क्या है, वहां पर हमने ये एक्सप्लेन कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो रिएक्शन है वो प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गैल्वानिक सेल में वो अपोजिट है, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which the redox reaction produce, यहाँ पर redox reaction क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। अपोजिट हो गया ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, कि यहाँ पर हम रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो करते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन आर एक्चुअली केमिकल एनर्जीज। तो मतलब यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर हम गैल्वानिक सेल की जो कंस्ट्रक्शन है वो बात डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास है 2 कंटेनर और ये जो 2 कंटेनर है तो 2 कंटेनर में हमारे पास 2 रॉड्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक कंटेनर हो गया
और ये हमारे पास है दूसरा कंटेनर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं कि कंसिस्ट ऑफ टू कंटेनर। ठीक है, तो हमारे पास दो कंटेनर्स है ना, तो यहाँ पर ये जो दो कंटेनर्स है तो ये आप एक दूसरे के साथ एक एक्सटर्नल सर्किट है तो इसके ज़रिए अटैच है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ब्राइज होता है, एक पुल होता है। ये जो पुल आपको नज़र आते हैं इसको साल्ट ब्राइज भी कहा जाता है। साल्ट तो मतलब या सोडियम क्लोराइड से भी बन सकते हैं ये जो ब्राइज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कि यहाँ पर गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, ये हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, इसको हम साल्ट ब्राइज भी कह सकते हैं। ठीक है, साल्ट ब्राइज। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन भी होता है। एक हमारे पास जिंक सल्फेट के होते हैं, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के CuSO4 Cu और SO4। ठीक है, तो यहाँ पर एक रॉड हमारे पास जिंक वाला है, यहाँ पर एक रॉड हमारे पास कॉपर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कंसिस्ट ऑफ टू कंटेनर, दो कंटेनर है लेकिन दो कंटेनर में जो सोल्यूशन है एक हमारे पास जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, और दूसरा हमारे पास है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब यहां पर देख ले हमारे पास एक साल्ट ब्राइज भी है, साल्ट ब्राइज है। ठीक है, लेकिन यहां पर देख ले साल्ट ब्राइज हम किस वजह से इस्तेमाल करते हैं, तो ये दो सोल्यूशन जो है या दो रॉड्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन मिलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब टू कनेक्ट्स द टू रॉड्स, ये जो दो रॉड्स आपको नजर आते हैं तो ये साल्ट ब्राइज के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो काम करते हैं तो मतलब बैलेंसिंग का काम भी करते हैं, टू बैलेंस द टू सोल्यूशन, द टू सोल्यूशन। तो किस तरह बैलेंस करते हैं दो सोल्यूशन को, कि मतलब अगर एक से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो इतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम साल्ट ब्राइज भी यहाँ पर क्या है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे पास जो जिंक है तो जिंक में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो एज कंपेयर टू कॉपर इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिंक लॉस इलेक्ट्रॉन मोर इजली एज कंपेयर टू क्या, कॉपर। तो मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो मतलब द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ से होते हैं, जिंक से। ठीक है, हमारे पास जिंक से ऑक्सीडेशन हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, कॉपर है, तो कॉपर से हमारे पास क्या है, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और यहाँ पर जो रॉड है तो उस रॉड के जरिए एक्सटर्नल सर्किट में जाते हैं और यहाँ पर कॉपर में जो कैटायन वाले होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और सॉरी यहाँ से लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और वहाँ से गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो एक दूसरे को क्या है कनेक्शन करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो जाते हैं वो किस वजह से, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रिएक्शन है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो जाते हैं, जिंक में। ठीक है, और रिडक्शन कहाँ पर, कॉपर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और रिडक्शन वाली प्रोसेस होता है, ये दो प्रोसेस, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है
वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मतलब वो सेल कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, या मतलब कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको हम गैल्वानिक आर वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। तो इसकी मिसाल हमारे पास है मोबाइल की जो बैटरी होती है, मोबाइल के बैटरी या कैलकुलेटर वाली जो बैटरीज होते हैं, तो वहाँ पर गैल्वानिक सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसके दो टाइप्स।